चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी आज के मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर अरविंद नंदा है, मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंटरआर्क बिल्डिंग। इंटरआर्क बिल्डिंग एक पीईबी यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेगमेंट में काम करती है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रही है, इनफैक्ट सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है और इनके पास अच्छे क्लाइंट लिस्ट है और रिपीट ऑर्डर इनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ भी है। लगभग 80 to 85% ऑर्डर्स तो इनको अपने रिपीट कस्टमर्स हैं, जिसमें मार्की नेम लाइक अमारा राजा, टाटा मोटर्स, M&M, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, एथर एनर्जी जैसी कंपनियां हैं। अक्रॉस द सेगमेंट है इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नंदा आज समय देने के लिए और शो में आने के लिए। सबसे पहले आपसे पहला जो सवाल रहेगा, हम नियर हैं Q2 के नंबर्स पे भी, आई एम श्योर आपसे नंबर्स के बाद भी बात होगी, लेकिन थोड़ा सा आपसे एक ओवरव्यू समझना चाह रहे थे कि किस तरह की एक व्यू बनाना चाहिए आपके स्टेक होल्डर्स को, हमारे व्यूवर्स को, कि हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ा कंप्रेशन तो आपके मार्जिन्स पे दिखा, लेकिन अब एक बड़ा कैविएट रहा है क्योंकि एक स्टील के प्राइसेस बहुत हद तक स्टेबल हैं और एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं आगे मीडियम टर्म में भी स्टेबल रहेंगे। तो ये जो रेंज थी आपकी EBITDA मार्जिन की लगभग 9.5% के आसपास, क्या इसमें एक्सपेंशन पॉसिबल है FY26 के लिए, किस तरह से देखना चाहिए? शुक्रिया प्रियंका जी, आपने मुझे चांस दिया आने का। स्टील प्राइस एक ही एस्पेक्ट होता है हमारे बिजनेस का जो हमको मैनेज करना पड़ता है। स्टील प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए उससे बहुत ज़्यादा हमारे बिजनेस में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे को ये चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। हम ऑर्डर देख के कब ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, क्या स्टील प्राइस का साइकिल लग रहा है, एंड स्टील प्राइसेस बड़ी साइक्लिकल होती हैं, ऊपर भी जाती हैं थोड़ी थोड़ी और फिर नीचे भी आती हैं, तो घूम फिर के एंड ऑफ द ईयर एक साल वही उसी पॉइंट पे आ जाती हैं। तो स्टेबल होना अच्छा है फॉर कस्टमर, भी एक अपना फैसला कर सकता है कि मुझे बिल्डिंग बनवानी है, ऑर्डर लेना है, देना, फैक्ट्री बनानी है, वेयर हाउस बनाना है। हमारे लिए भी अच्छा है कि हम लोग उसको एज अ रिस्क फ्री ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिस्क होगा तो हम उसको हमेशा प्राइस में ऐड करते हैं। जो हमारे को लग रहा है कि मेन जो फैसले होते हैं ये बिल्डिंग बनाने के, फैक्ट्रियां बनाने के, वेयर हाउस, आज की डेट में हम लोग ज्यादा न्यू एज इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं, माइक्रोचिप प्लांट, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, लिथियम बैटरी, अपने रिन्यूएबल, सारे ये सारे जो प्लांट्स हम कर रहे हैं ये बहुत बड़े हैं और बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हैं। तो इनमें कोई फैक्ट्री कॉस्ट में आपका स्टील प्राइस का क्या असर होता है, बिल्कुल मतलब आप सोचिए कि जीरो के बराबर। ओके हाउस हो, अमेज़न का हो या आपका फ्लिपकार्ट का हो या कोई एक्साइड वाले बैटरी प्लांट लगा रहे हैं या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लगा रहे हैं, इनमें कोई स्टील प्राइस का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। ओके मिस्टर नंदा, इनफैक्ट आपने मेरे दूसरे सवाल का भी कुछ पार्ट जवाब दिया ये, और आपने सही बात कही कि जिस तरह से हम केपेक्स देख रहे हैं, और आप तो इंडस्ट्रियल में भी हैं, सेमिकॉन इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, वेयर हाउसिंग हो, सभी जगह पर ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल्स की ज़रूरत है और ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रही है। इनफैक्ट आपके जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं इस पूरी इंडस्ट्री के, जितना मैं समझ पाई हूँ, पढ़ पाई, वो उनके ऑलरेडी ऑर्डर बुक भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। आपकी इनफैक्ट खुद की भी ऑर्डर बुक, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1.2 टाइम्स चल रही है फॉर FY25 रेवेन्यू। और आपने एक रिसेंटली भी जो लास्ट क्वार्टर किया उसमें भी आपने लगभग 450 करोड़ के ऑर्डर विन ऐड किए हैं। प्लीज हमें थोड़ा सा स्टेटस बताएं, आपकी करंट ऑर्डर बुक का पाइपलाइन कैसी दिख रही है, आपका हिट रन कितना रहता है? ऑर्डर बुक की इंक्वायरीज वगैरह बहुत अच्छी है। ऑर्डर बुक हमारी नॉर्मली मैच करती है कि हम लोग, क्योंकि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर भी 10-11 महीने में आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का कोई लॉन्ग टर्म ऑर्डर नहीं होता है कि 2 साल के बाद दे दीजिए। तो बहुत बड़ा ऑर्डर भी हो, जैसे हमने 300 करोड़ का एक टायर कंपनी का ऑर्डर लिया 2-3 महीने पहले, वो भी हमारे को 10-11 महीने में एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ऑर्डर लेते हैं। अभी हम ओवरफुल हैं, उस तरीके से हम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे आप लोग देखा होगा, आंध्रा में हमने सेकंड लाइन लगा के फुल इंटीग्रेटेड प्लांट बना लिया है, किच्चा में हमने नई लाइन लगाई है, गुजरात में हम नया प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, अगले 10 दिन के अंदर उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग है, आंध्रा में हमने पिछले सैटरडे को ही ग्राउंड ब्रेकिंग करी है फॉर अ हैवी स्ट्रक्चर। तो हम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डर पाइपलाइन में बहुत स्कोप है अभी इंप्रूवमेंट का। जिस तरह से कैपेक्स हो रहा है, जिस तरह से कन्वर्जन इनटू प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग हो रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सिर्फ ये नहीं है कि नई बिल्डिंग बने, बट नई बिल्डिंग अगर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में बनेंगी तो हमारे सेक्टर को बहुत फायदा होगा। और लोग रियलाइज कर रहे हैं कि एडवांटेजेस बहुत हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में। आपकी लमसम प्राइस हो गई, आपकी डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एग्जीक्यूशन सब एक कंपनी कर रही है, टाइम बाउंड हो गए, शेड्यूल मीट हो जाता है। ये सब चीजें देख के ज्यादा से ज्यादा कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी
अब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग को देख रही हैं। तो कैपेक्स बहुत ग्रो कर रहा है, हमारा सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, सबको बेनिफिट होगा जो अच्छी कंपनियां हैं। और ऑर्डर हिट रेट हमारा काफी हाई है, 25-30% तो रहता ही है, क्योंकि हम बिल्कुल टॉप में हैं। हमारे साथ 2-3 कंपनियां ही compete करती हैं ज्यादा, उन्हीं में से हमारे क्लाइंट फैसला करते हैं, क्योंकि वो हमारे को एक कैपिटल गुड मशीनरी सप्लायर की तरह समझते हैं, क्योंकि हमको डिजाइन इंजीनियरिंग भी करनी पड़ती है और एग्जीक्यूशन भी करनी पड़ती है, और सारी बिल्डिंग हम अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं। इसलिए वो हमको बहुत ध्यान से देखते हैं कि आप इस काम के लिए आप काबिलियत है आप में या नहीं है, आप में आपके पास इंजीनियरिंग काबिलियत, मैन्युफैक्चरिंग काबिलियत, एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काबिलियत, ये सब कुछ होनी चाहिए और टाइम पे खत्म होना चाहिए सारा। इसलिए हमारा तो हिट रेट बढ़ता ही रहेगा, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ऑर्डर ले सकते हैं। ये नहीं कि हम कोई भी ऑर्डर उठा लें और फिर उसको एग्जीक्यूट ना कर सकें। Sure, I get that. In fact, Mr. Nanda, आपने जैसे हमें समझाया, what we can derive is of course एक बहुत ही हाई वैल्यू सेगमेंट है, और लगातार आपका ऑर्डर विन अगर बना रहेगा तो ऑफ कोर्स आपका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। इन दैट केस, जैसे कि अभी आपने 2 प्लान्स की बात भी की, इनफैक्ट इस पे मैं आपसे सवाल पूछने ही वाली थी कि आपका जो आंध्र प्रदेश 2 आंध्रा का फेज 2 और साथ ही जो किचा जो प्लान्स है, ये जो कमीशन होने थे आपके प्रोजेक्ट्स, और इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी की एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी बढ़ेंगी लगभग 1.61 लाख मेट्रिक टन, जहां आपकी लगभग 80-85% यूटिलाइजेशन है। ये एक्सपेक्टेड था कि एक्सपैंड होकर 2 लाख तक हो जाएगी टिल सेकेंड क्वार्टर। इसका क्या स्टेटस है मिस्टर नंदा? हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि ये 2 लाख टन पे पहुंच जाएगी और पूरे साल के अंदर, और इससे हमारे को काफी कैपेसिटी में फर्क पड़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में काफी फर्क पड़ेगा हमारे को। अरविंद जी, आपकी जो केपेक्स की जो प्लान केपेक्स हमने समझा था वो ये कि लगभग मार्च 2026 तक 150 करोड़ का केपेक्स आपने प्लान किया था, जिसमें से लगभग 40 करोड़ स्पेंड हो चुके हैं। क्या इसमें कोई नए चेंजेस हैं? जिस तरह से आप हाई वैल्यू सेगमेंट में हैं, बड़े ऑर्डर्स एम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको केपेक्स की रिक्वायरमेंट और बढ़ सकती है? 2 नए प्लांट स्टार्ट किए हैं जिनका भी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है और होने वाली है। उसमें हमारा एस्टिमेट है कोई अबाउट 140 to 150 करोड़ स्पेंड करना बाय एंड ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। इनको 12-14 महीने लग जाएंगे पूरे फुली फंक्शनल होने में। और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम एक प्लांट और स्टार्ट करें कम से कम, उसमें हमारा और 70-80 करोड़ रुपया। तो हमारा प्लान है अबाउट 200 to 250 करोड़ बाय आई वुड से मार्च और जुलाई 27 committed, finishing maybe by third quarter of 27। बट 2 प्लांट हमारे जो 150 पौने 200 करोड़ के हैं वो हमारे बाय नेक्स्ट एंड ऑफ कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज कमिटेड। दैट ओके, श्योर। तो एक प्लान्ड वे में कंपनी अपना केपेक्स रखना चाहती है और साथ में नए प्लान्स को कमीशन और कुछ नए प्लान्स को ऐड भी करना चाहती है। शुक्रिया अरविंद जी आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, जी बिजनेस पर आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।